गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2024 के। ठीक है, और डेफिनेटली एक से दो प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण है, तो उनको देख लीजिए। और एक तरफ पुरस्कार लिखिए, एक तरफ प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पुरस्कार और सम्मान। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ठीक है भाई, जब मैन ऑफ द ईयर यानी पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ष तो चल रहा है, यानी पिछले साल का जो लेखा जोखा उसके अनुसार किसे मिला है। तो ये है भाई लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के जो नवनियुक्त उस समय के थे निर्देशक श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को ये दिया गया है और मैन ऑफ द ईयर। तो नाम आप याद रखिएगा, इतना सफिशियंट है। कहाँ से है ये भी महत्वपूर्ण है। पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अति महत्वपूर्ण, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सॉरी, यूपी नहीं, अगर आप यूपी का तो 2018 से चला था ना, एक जिला एक उत्पाद। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपसे ये किसे दिया गया है? ये MP का है, बुरहानपुर जिला। और बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन बढ़ाने और उसका प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये मिला है भाई, ये जो जिला है, ये जो बुरहानपुर कहाँ का है? MP का। यूपी का मत ना चाहिएगा, नहीं मिला है तो ये MP का है। अच्छा, प्रसंस्करण क्या होता है? ये आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि मुख्य उत्पाद से कोई और चीज़ बनाना। जैसे जैसे आप दूध है, दूध से दही, दही से कुछ और ना, कि आलू है, आलू से चिप्स बना रहे हैं कुछ, तो प्रसंस्करण इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है असम वैभव पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो भाई ये है रंजन गोगोई जी। कौन ये है? ये है भारत के पूर्व CJI ये रहे हैं। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं रंजन गोगोई जी। असम वैभव पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला है सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? महत्वपूर्ण है, और ये है आलिया भट्ट। इन्हें ये सम्मान दिया गया है और ठीक है, इतना सफिशिएंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी गौरव सम्मान किसे मिला 2024 का? तो वही किसे दिया गया है? ये जो मिला है ये 24 जनवरी क्या है? यूपी दिवस, जब हम सेलिब्रेट करते हैं यूपी दिवस, और उस दिन इनको ये दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। डॉक्टर रितु कारिधा और नवीन तिवारी, इन दोनों को ये दिया गया। अच्छा जी, ये जो रितु कारदिल है ये लखनऊ की है, और जो उन्होंने क्या किया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के विकास में अपनी योगदान दिया है। नवीन तिवारी कानपुर के हैं, इन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए और भारत को इन्होंने क्या किया, अपना पहला यूनिकॉर्न दिया। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया, जो यूपी और भारत के स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से जोड़ता है। तो ये जानकारी इनकी आप रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण। नाम तो है ही नो डाउट, बट अगर आप ये जानकारी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया? प्रश्न देखिए, हमेशा क्या हुआ, अधिक से अधिक अभी तक कितनों को दिया है ये आप मुझे बताइए। कि अभी तक, मैं इस बार की नहीं कह रही हूँ, 2024 की, इससे पूर्व जो दिए गए हैं। भारत रत्न हर वर्ष नहीं मिलता है, ऐसे लोग नहीं मिलते, ऐसा कह सकते हैं। अधिक से अधिक 3, 2 और तो कितनों को दिया गया है? फिलहाल ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है और ये सबसे ज़्यादा है। इससे पूर्व 3 को मिला है, 2 को मिला है, 1 को तो मिलेगा ही। तो ये 5 व्यक्ति हैं, इन्हें ये दिया गया और टाइम टू टाइम दिया गया। एक संग घोषणा नहीं की गई थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। तो इनको ये दिया गया है और ये कहाँ से है ये आपके लिए महत्वपूर्ण। देखिए, अगर हम भारत रत्न की बात करें, यानी भारत का रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको हम कहते हैं।
मतलब सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उससे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? पद्म विभूषण। फिर क्या? फिर पद्म से कोई नाम है, पद्म भूषण, बी हटा दीजिए, पद्म भूषण बच जाएगा, फिर पद्म श्री। तो ये इस तरीके से ये लाइन से आपके आ जाएंगे। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये 5 लोगों को दिया गया है। कौन है वो? कर्पूरी ठाकुर, ये इनको मरणोपरांत मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी यानी एल के आडवाणी, इनको ये दिया गया है। और पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है। पूर्व क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री भारत के। पूरा नाम देख लीजिएगा, पामलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। फिर है चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत। और फिर क्या है? ये स्वामीनाथन जी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वामीनाथन जी का भी पूछा जाएगा, आप देखते हैं उनके लिए ना कृषि में योगदान और ये सब। तो ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है पांचों। इनका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देख लीजिएगा। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए, ये जो भारत रत्न है, इनकी जानकारी से आप स्वामीनाथन पढ़ते हैं, कृषि का योगदान जो आप पढ़ते हैं, हरित क्रांति वगैरह बिलोंग करते हैं उससे, उसमें आप लिंक कर दीजिएगा। बहरहाल नाम तो आपको याद रखने हैं, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, किसे नहीं दिया गया। तो ये जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को, ठीक है, 27-28 जनवरी को ये हुआ है गुजरात में, गांधीनगर में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें कौन रहे? विधु चोपड़ा, 12th फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ कथा, ये भी 12th फेल, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये इसकी नहीं है, 12th फेल की नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर रणवीर कपूर, एनिमल के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? ये भी 5 है और भारत रत्न वाले भी 5 है। तो हमने बोला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? भारत रत्न, भारत का रत्न। फिर पद्म विभूषण, फिर बी हटा दीजिए, पद्म भूषण, फिर भूषण भी हटा दीजिए, पद्मश्री। इस तरीके से है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें से भी पूछेंगे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 5, 4, 3, 7, इस तरीके से। या ये पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, एक इस तरीके से प्रश्न बनेगा। एक ये बन जाएगा कि वो चारों लिख देंगे और पूछेंगे भाई मैचिंग कीजिए कौन किस क्षेत्र का है। तो श्रीमती विजया माला बाली, कला क्षेत्र तमिलनाडु की हैं। श्री कोनिदेला चिरंजीवी, कला क्षेत्र आंध्र प्रदेश, देखे होंगे ना आपने। और श्री एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्य, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री बंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य, बिहार। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र, ठीक है, ये 5 आपको याद रखने हैं। 66वें ग्रेमी अवार्ड 24 में म्यूजिक अवार्ड किसे दिया गया? एल्बम का। देखिए, ये पूछ लेते हैं कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, एक ऐसा ही प्रश्न जनरली बन जाता है। तो ये म्यूजिक से संबंधित है। शंकर महादेवन को मिला है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और क्यों दिया है? शक्ति द मोमेंट के लिए। संस्करण 66वां रहा था किसका? ग्रेमी अवार्ड का। और कहाँ हुआ है ये? क्रिप्टोकॉम एरिना, लॉस एंजल्स, यूएसए में। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 24 किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? अ, अभी अभी गया है, बिल्कुल 18 जुलाई, ठीक है। और ये है निमानस के निर्देशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। क्यों? ज्ञान का है ना, ज्ञान के क्षेत्र में, और उस क्षेत्र का ये सर्वोच्च अवार्ड है ज्ञानपीठ। किसे दिया गया? तो इन दोनों को आप जानते हैं। बाईफेस नहीं जान, बाईफेस तो जानते ही हैं, गुलजार जी को तो आप जानते हो, ठीक है। और उर्दू के साहित्यकार हैं। संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, इनको भी आप जानते हैं, बाईफेस तो जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब राम जी का जो अपने मंदिर में वो अपने गए ना, तो उसमें आपने देखा हो जितने संत हैं तो इनको आपने व्हील चेयर पे देखा होगा, नेत्रहीन है, इनको आपने देखा होगा। तो राम भद्राचार्य और गुलजार जी। बाफ्टा अवार्ड 2024 किस फिल्म को दिया गया बेस्ट फिल्म? तो ये है ओपेनहाइमर। एक बाफ्टा पूछ लेंगे, एक ऑस्कर, बस यही। बाकी आपका राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार पूछते हैं अपने भारत से, ये 2 बाहर के इनको पूछ लिया जाता है, मोस्टली एक ही पिक्चर को दिया जाता है। तो ओपेनहाइमर, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया, होस्ट हैं डेविड टेनेट। नेक्स्ट आपका आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? तो देन योर आंसर इज शाहरुख खान। फिल्म कौन सी है? जवान। एक्टर हैं शाहरुख खान। और एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को। मिस वर्ल्ड 2023 की प्राप्तकर्ता कौन है, यानी मिस वर्ल्ड कौन बनी कुल मिलाकर? तो ये है क्रिस्टीना पिजकोवा। क्रिस्टीना पिजकोवा, कैटरीना याद रख लीजिए, याद आ जाएगा क्रिस्टीना। चेक गणराज्य की है, 71वां संस्करण है और कहाँ पर हुआ? मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। अगला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, पूछ लेते हैं किस क्षेत्र का? तो वास्तु के क्षेत्र का वास्तुकार रिकेन यामामोटो। ठीक, तो क्या है? मोटा याद रख लेना, मोटो आ जाएगा आंसर, आपको दिख जाएगा। रिकेन यामामोटो, उन्हें क्या मिला है? ये जो कांस्य पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। और किसी खास टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। अच्छा लगा है थोड़ा ज़्यादा बहुत तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें और कीप रीडिंग। सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।